बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए प्यारे श्रोताओं, आप सबको आज की कार्यक्रम में पुनः हम स्वागत करते हैं। हम और आप चलते हैं रेडियो रिश्ते के सौजन्य से प्रस्तुत हमारी साप्ताहिक राम कथा। इस बीच में मैं रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवम सिद्धांत लाल जी, आपके ऑपरेशंस मैनेजर श्री सेन शर्मा जी, आपके एडमिन माधवी जी, आपको और समस्त आरजे जितने भी हैं सबको मैं प्रणाम भेंट करना चाहूँगा। मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने घर 27 बैलेंस एवेन्यू पापा टोई टोई मनकाओ ओकलैंड न्यूजीलैंड से इस कार्यक्रम को प्रसारण कर रहा हूँ। इस बीच मैं हाकोट्स मनकाओ ओकलैंड न्यूजीलैंड के विनोद रानीगा जी को भी साथ में शामिल करते हुए उनको धन्यवाद कर रहा हूँ। आपके सौजन्य से भी ये कार्यक्रम हमारे बीच, हमारे भक्तों के बीच में आ रही है। आइए सब अपने अपने हाथ को जोड़ लेंगे हम लोग। मैं अपने पूज्य माता श्री स्वर्गीय पिताश्री के चरणों को वंदना करता हूँ। मैं अपने गुरुदेव भगवान को भी वंदना करता हूँ। साथ साथ में जितने विद्वत लोग हैं सबको प्रणाम अपना भेंट करता हूँ। हमारे ब्राह्मण पुरोहित जन जितने भी हैं, प्रवक्ता लोग हैं, जो भी जहाँ बैठे हैं, संत महात्मा जन, सबको देश विदेश में बारी बारी सबको भूरी भूरी चरण वंदना करते हुए मैं आज के ये प्रसंग को पुनः शुरुआत करना जा रहा हूँ। आइए सब भाव से हमारे साथ में जुड़ जाइएगा, अपने हाथ को जोड़ लीजिएगा। पंचोच्चार पूजन आपने कर ली है। हमारे सामने जो भी देवी देवता विद्यमान है, श्री राम दरबार होगी और श्री हनुमान जी का विशेष आज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आज मंगलवार है। सभी लोग मंगलवार को हनुमान जी की बृहद स्तुति करते हैं, हनुमान चालीसा पाठ आदि करते हैं। आइए मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बीच में आज हनुमान चालीसा पाठ मैं करूं। और चले अब सब अपना हाथ को जोड़ लेंगे, भाव से हम सब मिलकर के प्रार्थना बद्ध हो जाएंगे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमो नमः। वर्णानाम् अर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः शाश्वतमस्तिमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। क्षमायमाशुतायो हि वक्रवापि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्रामं पुण्यारण्यां विहारणीयं वन्दे विशुद्धविज्ञानं कपीश्वरो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र
कृतमस्तकाञ्जलिं पुष्पवारी विलो परिपूर्णं विलोचनं मारुति नमत राक्षसकान्तमां माता रामहुं मदपिता रामचन्द्रः स्वामी रामौ मत सखा रामचंद्राय। आइए सब अपने कर कमलों को जोड़ करके भद्र पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को वंदना करते हैं। माँ सीता के चरणार विंद को ध्यान करते हैं। भरत महाराज साथ साथ में शत्रुघ्न महाराज और श्री लक्ष्मण जी महाराज को वंदना, श्री हनुमान जी के चरण वंदना करते हुए प्रणाम करते हुए राम दरबार की स्तुति करेंगे। सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य परन्त्याम् वंदे श्री गुरु परंपराम् लोकाविरामम् रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानीनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वारणानामधीशं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि। श्री रामचंद्र भगवान के जय। आइए हनुमान जी विराजे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जशो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंजल कुंजित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेह साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनने को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लायस जीवन लखन जी आयो श्री रघुवीर हर्ष उर लायो रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम ममा प्रिया भरत सम भाई सहस वदन तुमरो अस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहिषा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राम पद दीना तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोता ही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि राग गय चरज नाही
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनया ज्ञान बिन पैसारे। सब सुख लेह तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारोह पे, तीनों लोक हाथ ते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित ना धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सा की गवरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जहनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, श्री राधे प्रिय कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी की चालीसा का पाठ करते हुए पुनः एक बार आप सबको भव्य स्वागत। रेडियो रिश्ते और हाकोट्स, मानकाओ, ओकलैंड, न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानिका जी, शिवम सिद्धांतलाल जी, समस्त जितने भी कर्मचारी लोग हैं, आरजेज हैं, उनके साथ में सानिध्य में होते हुए हम चलते हैं आपको लेकर के पिछले सप्ताह। पुनः एक बार आपसे अनुरोध कि आप अपने अपने घरों में जो जो श्री रामचरितमानस की इस पावन ग्रंथ को खोल करके बैठे हुए हैं, तो पिछला जो दोहा आपके बीच में मैं रखा था कि अब भगवान श्री रामचंद्र जी इस बाल चरित्र लीला को करते गए और मैया कौशल्या जी को, राजा दशरथ जी को, अन्य रानियों को, दास दासियों को, सबको अपना विवश प्रेम, अपना जो बाल चरित्र है दिखा दिखा करके और बहुत ही आनंद दिया। देखिए, श्री भगवान रामचंद्र जी की बाल चरित्र लीला और श्री कृष्ण भगवान की बाल चरित्र लीला आप देखेंगे खास अंतर नहीं मिलेगा आपको। जो जो अनुभूतियां करी हैं, यही है कि जो राक्षस आदि का वध श्री भगवान कृष्ण जी ने द्वापर युग में अपने बाल चरित्र में करी हैं, वो श्री भगवान रामचंद्र जी ने नहीं करी, लेकिन फिर भी इन्होंने कई एक राक्षसों का वध किया है। और आज एक दो राक्षस का वध करने का कथा जो है वो आपके बीच में रखी जाएगी। और आपने सुना था कि विविध चरित रघुनाथ के को कभी पावे पार, वर्णन की न सिद्ध मुनि।
निज निज मति अनुसार। इस पर थोड़ा सा रुक जाएंगे, इस पर थोड़ा भावार्थ कर लिया जाए। ये दोहा विविध चरित्र रघुनाथ के, राम भगवान के बाल स्वरूप का वर्णन गोसाई करते और कहते हैं कि ये कवि के कल्पनाओं से भी बाहर है। को कभी पावे ना पार। कल पिछले सप्ताह मंगलवार को हमने कहा आपसे कि यहां तक कि सुरेश, महेश, गणेश, दिनेश प्रभु का ध्यान करते हैं, उनका पार नहीं पाते हैं। तो वर्णन कीन है सिद्ध मुनि जन, जो सिद्ध पुरुष है, जिन्होंने अपने योग्यता से, अपने बल के माध्यम से, अपने योग शक्ति के आधार पर, तपस्या आदि के करने पर प्रभु को जिन्होंने कुछ अंशों में जाना है, वह अपने अपने मति के अनुसार ये कथा का वर्णन करते हैं। और श्री गोसाई जी ने तो वर्णन ही कर दिया कि भाई आप लोग, मैं तो तोतोरी बोली में इसको लिख दिया हूं, आप विद्वत लोग, महात्मा जन इसको श्रृंगार करें, इसको सजाएं। और तब एक चौपाई आती है जो आप सब, हम सब गाते हैं। आइए इस चौपाई का वर्णन करी जाए और फिर हम सब आगे बढ़ते हैं। सब हमारे साथ में होते हैं और हो सके तो अपने हाथों को दोनों को करतल ध्वनि, क्योंकि राम कथा राम कथा शशि किरण समाना। और फिर आगे लिखा है राम कथा राम कथा इतना पावन है, कितना पावन है, जिसको वर्णन करने के लिए महात्मा जन ध्यान में लगे रहते हैं, फिर भी प्रभु के इस पावन चरित्र को पार नहीं पा रहे हैं। इसलिए राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हरी। हमारे अंदर का जो संशय के चिड़िया लोग बैठे हैं ना, विहंग का मतलब चिड़िया, इसको दूर करने के लिए बस तालियां की तरह होती है। करतारी का मतलब है दोनों हाथ का ठोकर लगे तो ताल बजती है, तालियां बजती है। और जैसे तालियां बजती है तो जैसे आमतौर पर आप देखें तो पंछियां उड़ जाती हैं, ऐसे ये संशय की जो पंछी हमारे अंदर में है, इन सब उड़ाने के लिए ये राम कथा जो है यही सुंदर करतारी है। तो एक चौपाई का वर्णन और करी जाए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूं सुने बहुविधि सब संता। अपने अपने मत के अनुसार बड़े प्यार से इस कथा का वर्णन श्री गोसाई तुलसीदास जी द्वारा लिखित। बाबा लिखते हैं, एक दिवस एक वाणिक आवा, छे बेचन हित नग
निरपाय दिखावा, ले रघुनाथ कूप में डारा, देव बड़े हंसी भूप उचारा। तुरत ही वृक्ष कूप ते जामा, लागे लाल अमोलक तामा। फरत झरत पुनि लागत भारी, लय लय जात सकल नर नारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अद्भुत चरित्र भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया। एक दिन एक वणिक आया, व्यापारी आया और एक बहुत सुंदर नग को लेकर के, बड़ी अद्भुत नग राजा को दिखाने के लिए, बेचन हित नग नरपहि दिखावा। और भगवान रामचंद्र जी बाल स्वरूप में लीला करते उस नग को अपने हाथ में लेकर के और कुआं में डाल दिया। और नग जैसे कुआं में गिरा तो राजा हंसे, देवा बहे हंसी भूप उचारा। हंस करके बोले कि हमें वो नग चाहिए। कुआं में गिर गया कोई बात नहीं, लेकिन तभी परमात्मा अपने लीला का प्रसार किया और तुरंत ही उसी कुआं से एक सुंदर वृक्ष जम गया और उसमें फूल लग गए। और फूल के अतिरिक्त लाल लाल नाग, जो बिल्कुल उसी तरह का नाग था जो व्यापारी दिखा रहे थे राजन को, वो फलने लगा उसी वृक्ष में। और चमत्कार तो ये हुआ कि 7 दिन तक भाई वहां लूट चली। नगर के लोग आए और उस वृक्ष से नग को तोड़ तोड़ करके और अपने अपने घर ले जाने लगे। और एक दिन क्या हुआ, वहां एक बधिक भी आया। बधिक का मतलब जानते हैं, जो चिड़िया की व्यापारी करते हैं, तोता आगरी पकड़ते हैं, उनको फिर ले जाकर के मार्केट में बेचते हैं। और एक बधिक जब आया तो बहुत सुंदर विहंग ले आया, चिड़िया को ले आया। अद्भुत पंछी नृप देखा तो जैसे राम जी ने देखा तो उसको किसी तरह से उन्होंने पक्षी को उड़ा दिया। बाबा लिखते हैं, देखे ही राम सो दीन उड़ाई, देखे ही राम सो दीन उड़ाई, बोला खगसो देव हो मगाई। सुनी प्रभुता सु पक्ष मही गारा, भातुरत तरु जम जल डारा। श्री राम भगवान ने पक्षी को जब उड़ा दिया और मांग करेगी भाई हमें वो पक्षी मंगा करके दे दो ना, तभी भगवान रामचंद्र जी ने पृथ्वी में उसका एक पंख जो रह गया था उसको गाड़ दिया। और जैसे जमीन में गाड़ा तैसे तुरंत एक वृक्ष उत्पन्न हो गया और उस वृक्ष में फूल लगने लगे और उस फूल पत्ते से बाहर सुंदर सुंदर उसी तरह के जो विहंगते चिड़िया थे वे उड़ने लगे। और बाबा लिखते हैं, लगत फूल फूटता तुरता
एक सकत उड़त बिहंग, बैठत महलन धरन पर, धावत बालक संग सियावर, रामचंद्र की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ये अद्भुत लीला है जो अयोध्या वालों के सामने घट रही है। अब थोड़ा देर रुक जाएंगे, इसमें हमारा विचार करेंगे कि आए लीला को कोई अद्भुत पुरुष या बालक ही कर सकता है। आम इंसान के पास वो क्षमता नहीं है, हम और आप जैसे के पास में वो विद्या नहीं है। तो ये छोटे बालक रूप में राम जी अगर ये कर रहे हैं तो उसी समय उनको एक बात का भनक तो होना चाहिए कि भाई ये बालक तो अद्भुत बालक है, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लीलाएं कर दी। अभी तक देखें, नग को कुआं में डाल करके वृक्ष उत्पन्न कर दिया और उसमें से नग फलने लगे, लोग तोड़ तोड़ करके अपने घर को जाने लगे। ये विचार मत करना कि यहाँ ये राजा दशरथ के जो आंगन में विचरते प्रभु, ये ब्रह्म के पास वो अद्भुत शक्ति तो है ही। अब यहाँ राजा तो पहले से, जब से प्रभु का उत्पत्ति हुआ है, जब से प्रभु आए हैं, तब से प्रभु के कोई ना कोई संस्कार तो होता रहा। तो अभी आप देखें, पिछले सप्ताह चूड़ामणि संस्कार हुआ, विप्र ने बहुत दक्षिणा पाए। तो मैं आपको ले चलता हूं महाभारत, ये क्षमा करना, मैं भागवत पुराण में ले चलता हूं। पिछले सप्ताह भी मैंने आपको श्री भगवान कृष्ण के बाल लीला चरित्र पर कुछ झांकियां प्रस्तुत करी थी। तो देखे, यहां पर भी रामचंद्र भगवान जब ये अद्भुत कार्य करते हैं, फिर भी हमारे अवधपुर के लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई आदि शक्ति है, कोई अद्भुत शक्ति है। यहां अगर हम चले गोकुल में, तो गोकुल में पूतना का वध हुआ, ताड़कासुर, क्षमा करना, ये पूतना और बाकासुर, कागासुर सबका वध हुआ। लेकिन फिर भी कोई मानने के लिए तैयार तो नहीं है कि ये छोटा सा नन्हा जो बालक है ये भगवान हो सकता है। तो भगवान के घर में किस चीज की कमी आप बताएं। राजा के यहां वो वृक्ष फूला और लोग आकर के तोड़ तोड़ करके उस नग को अपने अपने घरों में ले जाने लगे। अद्भुत था। इस कारण से यहां मैं भागवत कथा के माध्यम से आपको कृष्ण जी की जब कोई संस्कार हुई ना, तो वहां याचकों की भी बहुत लंबी कतार लगी। सवार है सब, नंद बाबा के पास आ रहे हैं, नंद बाबा से मांग रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और बाबा नंद जो थे ना, वो भी बड़े उद्धार है। बाबा नंद रईस थे भाई। बाबा नंद तो अब जिसके घर में भगवान आए हैं उसके घर में किस बात की कमी होगी। तो एक छोटा सा मैं सवैया पेश करना चाहूँगा, जो हमारे ये कवितावली, भागवत कवितावली में लिखी गई, वहाँ से मैंने इसको निकाला है। और एक याचक आए हैं बाबा नंद के द्वार पर और उनकी मांग सुने, बड़ी अद्भुत मांग है। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही आचन आयो, अपने अपने मतो गई, सब परिवार पठायो। हे बाबा, अपने अपने मत के अनुसार हमारे घर वालों ने याचना करी है। सबसे पहले मेरे पिताजी ने क्या मांगा है। मेरे तात कहें समुझाए राय, तू जाए आशीष दीजो, 200 भैंस दूध
दूध मन मन के मेरे कारज लीजो। 200 भैंस जाकर के आशीर्वाद देना बाबा नंद को, मेरे लिए 200 भैंस जो दूध देती हो ना, वो मेरे लिए लाओ। पिता के बाद में ताता जी आते हैं, जो पिता के दादाजी आते हैं। दादाजी क्या मानते हैं? पिता पाछे के समझायो तिनके ज्येष्ठ भैया, उनके कारज दीजो बाबा सुहग 700 गैया। उनके लिए बाबा 700 गैया, मेरे बड़े पापा के लिए, मेरे पिता के बड़े भाई के लिए। और तब फिर मेरे बड़े बेटो जो ना वो आए। मेरे बेटो बड़ो अति सुखदाई, जैसे ताको साथी, वह के काजे दीजो बाबा मस्त मदा दुई हाथी। बाबा उनके लिए 2 मस्त हाथी मेरे बड़े बेटे के लिए। और फिर तो छोटा भी आ गए, तो छोटो सुत चल अति मेरो, वो तो लाड़ प्यार के जोड़े, उनके काज दीजो बाबा 10 हैरासी घोड़े। उनके लिए बाबा 10 बड़े अच्छे दौड़ने वाले घोड़े अगर आप दे देते हो। और फिर उसके बाद में मेरी बहू आती है, मेरी बेटा बधू लाज तजमो सो, वो तो घूंघट मुख दे बोली, नकसिक लो गहने सब लीनो, तीहर से चोली। बाबा वो मेरे पुत्र बधू के लिए ना, उनको तरह तरह के गहने चाहिए। और फिर बेटी मेरी आती है, एक ही बेटी है मेरे पास। मेरी बेटी एक लाडली, वो तो चलत आई बस थाड़ी, सहज कहार पालकी लेवो, और साजो भरायो गाड़ी। हे बाबा मेरी बेटी, उनकी शादी नहीं हुई है और वो कहती हैं कि उन्हें बस ये कहार पालकी और सब चाहिए। और तब मेरी माता जी आती है, बूढ़ी हो चुकी है। मेरी माता आकर के दही का जो घड़ा है मेरे आगे रख करके और तब वो निवेदन करती है, मेरी माता बड़ी, मेरी माता कहीं दधी धर आगे, अरे सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद से, हम बहुरी ना मांगे भीख। ये बाबा उसने कहा एक बार मांग लिया जाए बस, फिर बार बार मांगने की हमें आवश्यकता ना पड़े। और फिर माता के बाद में मेरी घरवाली आती है। बाबा तब बोली मेरी घरवाली, अजी नीके नीके जइयो, और जो कछु दे बहुत कर मानो, जो कछु दे है बहुत कर मानो, प्रीति राख घर आइयो। अद्भुत बात है, जाओ ना, दान की जो महत्व है यही,
दर्शाते श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका चर्चा। दान देने वाला ऐसा दे कि मैंने कुछ दिया ही नहीं, और दान लेने वाला ऐसा समझ करके ले कि मुझे सारी संपत्ति मिल गई है। यह दान की महत्वता है। आज वो याचक की पत्नी ने कहा, जो मिल जाए प्रसन्न होकर के आ जाओ हे नाथ। बस मन में प्रीति रख करके बाबा जी नंद जी हंसे। यह याचक की बात सुन करके, यह सुनी नंद हंसे याचक के, तीन अलप मनोहर कीनो, जो कछु कहो सुनो काहू सो, दूनो दूनो कर दीनो। जब कोई मांगता है ना, तो मांगने वाला सदैव छोटा होता है, देने वाला सदैव बड़ा होता है। यहां भाव बड़ी सुंदर दिखाई हम सबको। जिसके घर में परमात्मा प्रकट हुए हैं, वहां मांगने के लिए याचक गया तो खुशी के अवसर पर। आज तो बाबा लुटा रहे हैं, जैसे राजा दशरथ लुटा रहे हैं, ऐसे बाबा नंद भी लुटा रहे हैं। और जो जो कुछ याचक ने निवेदन किया, उस निवेदन पर बाबा ने कहा कि इनको दोनों जितने याचक हैं ना, जितने मांगे हैं, पिता ने मांगा, पिता के बड़े भाई ने मांगा, उनके बड़े बेटे ने, उनके छोटे बेटे ने, उनकी माता ने, उनकी बहू ने, उनकी छोटी बेटी ने, सबको दिया। डबल डबल करके दिया, दूने दूने करके दिया है। यह देने की प्रतिक्रिया है। बड़ी सुंदर भाव। आज लुटा रहे हैं, बाबा नंद मगन है और इधर राजा दशरथ मगन है। कितने अद्भुत चरित्र भगवान कर रहे हैं। और इस चरित्र को देख करके लिखते श्री गोसाई तुलसीदास, पूर्वासीन पाले सकल विहंग देखी अनूप, सुनी सुनी ताहले ले गए, देश देश के भूप। देश विदेश के राजा भी सब आ गए सुन करके कि चलो भाई, अद्भुत पंछियां पेड़ में से निकल रही हैं और स्तुति करी, निज कथा सुनाई, हरि भगतन नहीं शीश नवाई, गदी पद पट्टी के हो भूमि, भुजासु छूटत भयो दिव्या बापुतासु। एक शुकर आया, घुरघुराए प्रभु पर, और प्रभु ने उसको एक ऐसा पटक दिया भूमि पर कि प्राण छूट गए। और जैसे प्राण छूट गए तो दिव्य शरीर को पा करके वो भी निकल पड़ा और स्तुति करी, निज कथा सुनाई, हरि भक्त नहीं शीश नवाई। मैंने पिछले जन्म में हरि भक्तों का मैंने शीश नहीं नवाया, इस कारण से मेरी ये देह प्राप्त हुई और मेरा उद्धार प्रभु जब अवतरित होंगे तब होगा। और आज मैं धन्य हूं, ऐसा शुक्र ने भगवान श्री के आगे सुंदर दिव्य स्वरूप में आकर के कहते हुए और चला। और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक सिंह धाई गहे, सुब्रह्मण्य की शुभ गाई, 5 बाण मारे प्रभु पावन, लागत भयो वो गंधर्व सुहावन। एक
सिंह आया और एक ब्राह्मण देवता के गाय पर आक्रमण किया, तभी प्रभु रामचंद्र जी ने उन पर 5 बाण का प्रहार किया और जैसे बाण लगा गंधर्व रूप में आ गया और उसने भी अपनी कथा सुना करके प्रभु को बार बार चरण वंदना करते हुए और निकल पड़ते हैं। और सरयू में एक दिन अपने भाइयों के साथ में भगवान स्नान कर रहे हैं, पावन सरयू के पावन तट पर, पावन जल में। बाबा लिखते हैं, हो एक दिवस प्रभु सरयू माही, अनुज सखनयुत मुदित नहानी। सरयू के जल में कीड़ा करने लगे प्रभु। असुर एक रावण कर प्रेरा, मगर रूप धरी मुख मह गेरा। एक मगरमच्छ का रूप धारण किया, रावण के द्वारा प्रेरित एक राक्षस ने, और उसी सरयू के जल में भगवान को निगलना। भगवान ने उनको पुनः अपने धाम को भेज देता है। और रावण भी एक दिन क्या हुआ, एक पंछी का रूप धर करके भगवान और उनके भाइयों पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान रामचंद्र जी ने उनको मारा नहीं, उनको सिर्फ बिना फर का बाण मारा। और रावण पुनः अपने महल में जाकर के गिरा। और श्री गोसाई लिखते हैं कि 7 दिन तक वो बिना फर का बाण लगा रावण अपने महल में जाकर के गिरा, तो लेकिन 7 दिन तक उनकी मूर्छा टूटी नहीं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो 7 दिवस पर मूर्छा जागी, समझ प्रताप लाज उर लागी। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किया है विधाता। जब राम जी कुंवर हुए, कुमार अवस्था में आए, श्री बाबा जी लिखते हैं कि उनका जनेऊ संस्कार किया गया। भाई कुमार जब ही सब भ्राता, दीनहु जनेऊ गुरु पितु माता। थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा भक्तों। बाबा जी गोसाई तुलसीदास जी इस चौपाई का जब वर्णन किया, मुझे अभी भी ज्ञान अभ्यास को इस बात का। यहां चौपाई में क्या लिखा है, दीन जने बहु, पहला शब्द आया है गुरु, तब आया है पितु माता, आया माता बाद में। ये संस्कार देखिए कैसा है, ये संस्कार उपनयन संस्कार बोलते हैं, जनेऊ धारण करने वाली। इस पर हम फंसेंगे नहीं ज्यादा। मैं एक जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे कभी कभी प्रश्न उठ जाती हैं, तो मैं इन प्रश्नों का उत्तर देना तो चाहता हूँ फेसबुक के माध्यम से, लेकिन कभी नहीं देता हूँ। मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे ब्राह्मण पुरोहित जन हैं
जिनको मैं सदैव आदर करता रहता हूँ, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके लिए है जो शायद इस सूत्र से वंचित है। ये सूत्र क्या है? ये सूत्र आपको स्कंद पुराण में भी मिलेगी और ये सूत्र आपको वचसूची उपनिषद में भी मिलेगी। और उसमें लिखा है, जन्मना जायते शूद्राः। हे मानव, हम सब जन्म से ही शूद्र ही पैदा होते हैं। जन्मना जायते शूद्राः संस्काराद दुज्ज उच्यते। इस पर थोड़ा गंभीरता के साथ में चिंतन करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बात को अभी मान लें, आप इस पर बाद में जाएं, इस पर जरूर चिंतन करें। वेदाभ्यासाद भवेत विप्रो ब्रह्म जानति ब्रह्मणा। ध्यान देंगे इस पर बड़ा। मैं फिर से इसको बोल देता हूं। जन्मना जायते शूद्राः संस्कारादि दुज्ज उच्यते। वेदाभ्यासाद भवेत विप्रो ब्रह्मा जानति ब्रह्मणः। इसका भावार्थ मैं पढ़ता हूं, यह वज्र सूची के आधार पर या उपनिषद और फिर स्कंद पुराण में इनका वर्णन हुआ है। चैप्टर 34 पर, मनुष्य मात्र जन्म से ही हम सब शूद्र हैं और वह संस्कार द्वारा द्विज कहा जाता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म जब हम लेते हैं तब। वेद ज्ञान से विप्र और ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण बनते हैं। ये डिबेटेबल है, बहुत सारे लोग इस पर टिप्पणियां करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप सब बिल्कुल, बहुत सारे मेरे साथ में घटनाएं घटी हैं जब से मैं इस कार्य को कर रहा हूं। 2001 से 2001 से आज 2020 हो गए, तो इस बीच में कई एक मुद्दाएं उठाई गई हैं इस पर। फिर भी मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, इस पर विचार करी जाए, सोची जाए, क्योंकि हम अपने कर्म, अपने संस्कार से ही पहचाने जाते हैं। ये बात सिद्ध कर दीजिए गई कि आज भगवान श्री कहा जा रहा है, उनको उपनयन संस्कार हुआ है। उपनयन संस्कार जब हमारा कोई हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के लिए तत्पर हो जाए, तब हमें ज्ञान की उत्पत्ति जब हो जाए, तो हमारा फिर कहा गया है कि दूसरा जन्म होता है। एक तो जन्म हम माता के गर्भ से लेते हैं, दूसरा जन्म हम जब हम संस्कार से, हमारे संस्कार, हमारे अंदर में संस्कार भरी दी जाती है तब। और तब कैसे हुआ वो? क्योंकि अब प्रभु को छोड़ करके महल दुम्हाले और श्री गुरु जी के आश्रम पर जाना है। और गुरु क्या करते हैं? उनको विद्या पढ़ाते हैं। बाबा लिखते हैं, गोसाई तुलसीदास जी, गुरु ग्रह गया हो, गुरु ग्रह गया हो पढ़ाना रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज स्वात श्रुतचारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला। खेल ही खेल सकल
नृप लीला, करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रुचि चराचर मोहा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान के। कौशलपुरवा से नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हेतु प्रिय लागत, सब कहाँ राम कृपाल सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये प्रभु की एक बहुत सुंदर भाव ब्रह्म है, लेकिन देखें, गुरु ग्रह गया हूं पढ़न रघु राई, और अल्प काल सब विद्या पाई। संदीप्न मुनि महाराज के आश्रम पर पढ़ने के लिए श्री कृष्ण जी गए, और यहां गुरु वशिष्ठ के यहां पढ़ने के लिए, जो स्वयं हर श्वास में वेद का उच्चारण करता है, जिनके हर श्वास से वेद की उत्पत्ति होती है, वे स्वयं आज विद्या पढ़ने के लिए गए हैं गुरु के यहां। तो एक संदेश भगवान श्री रामचंद्र जी हम सब मानव मात्र को देते हैं कि मैं ब्रह्म फिर भी पढ़ने के लिए गया। और ये बात बार बार हम लोग गाते हैं। महाभारत की उस कथा में बड़ी लंबी प्रसंग में वहां नहीं जाता हूं, लेकिन एक श्लोक जो हमें सुनने को बार बार मिलता है कि जब शांतनु महाराज के पास में देवव्रत नाम का उनका पुत्र, गंगा पुत्र जब आता है वापस, तो इन्होंने पूछा कि आपने बड़े बड़े गुरुओं से क्या सीखा है, तो सब अपने अपने मत के अनुसार उसने कहा, सुनाया। और एक बात उन्होंने बहुत सुंदर बताई, माता का जो श्रृंखला है ना, वो 1000 गुना पिता से ज्यादा है, और जो पिता का श्रृंखला है वो गुरु जी से 100 गुना ऊपर है, और जो गुरु जी का श्रृंखला है वो 10 गुना विद्यार्थी से ऊंचा है। इस पर थोड़ा सा चिंतन मनन करेंगे बाद में चल करके, जब आपके पास समय हो तो। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता, यहां पर जो चौपाई का वर्णन करी गई है कि विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या से मनुष्य अपने पात्र को ठीक कर लेता है। इसलिए विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता, पात्रता माम धर्म अपनावती धनात् धर्म ततम सुखम। जो मनुष्य विद्या पढ़ता है उनके पात्र ठीक हो जाते हैं। जिनका पात्र ठीक हो जाता है वह उन विनम्रता आ जाती है। जब विनम्रता आ जाती है तो धर्म मार्ग पर चलता है, और जो धर्म मार्ग पर चलता है वो पुण्य करता है, और जो पुण्य करता है वो सदा सुखी रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं सबको पढ़ना चाहिए। और बंधु सखा सब नहीं बुलाई, बन मृग्यानित खेल ही जाई। भगवान जिन जिन मृग को मारा है उनको अपना परम धाम को भेज देता है। आप सब जानते हैं इस बात को कि जिनके हाथ से प्रभु का मरण होता है, कहे बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदापि मोहे मारिए तो पुनि हो बसनाथ। वो जानते हैं कि प्रभु के हाथ से मरने से अभी तो मैं अनाथ हूं, मैं सनाथ हो जाऊंगा, उनके परम धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। और एक बहुत सुंदर चौपाई के माध्यम से मैं आप सबको इस कथा पर विराम पर ले आ रहा हूं। यहां लिखा है, इस चौपाई को बार बार मनन करी जाती है, बार बार सुनी जाती है, बार बार गाई जाती है, लेकिन इस पर हम लोग बार बार मनन नहीं करते हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन आप सबसे है, बार बार सुने पढ़ें और इनका हम अध्ययन करें। और इसमें लिखा हुआ क्या, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा जग जाते हैं। प्रातः काल उठी कर
के रघु नाथा। अब देखे, माता पिता गुरु नावही माथा। आयुष मांगी कराई पुर काजा। देखे चरित हर्षह मन राजा। व्यापक सकल व्यापक अकल अनिहयच। निगुण नाम का नरो निगम नाम ना रूप। भक्त हेतु ना विधि। करत चरत अनूप सियावर रामचंद्र की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान के जय। अद्भुत चरित्र है भगवान श्री रामचंद्र जी का। बड़ा सुंदर संदेश हम मानव को दिया। पहले वाली चौपाई में पहले गुरु आया था, फिर बाद में पिता आया था, फिर बाद में माता जी आई थी। क्यों? क्योंकि वह दुज संस्कार के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने आप को बदलना है तो हमें गुरु के शरण में जाना है। और गुरु ही ऐसा एक शख्स है, एक ऐसा हमारे बीच में वो शक्ति है जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के हर एक गति को बदल सकते हैं, अपने जीवन की हर एक बुराइयों को छोड़ सकते हैं। इसलिए गुरु आए हैं वहां पहले, फिर आया पिताजी, क्योंकि पिताजी हम सबको वही मार्ग करवाते हैं, और माता बाद में आती है वहां उस कार्य में। लेकिन अब देखे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। माता पितु गुरु नायौ। अब उल्टा हो गया। अब माता पहले आई है, पिता बाद में आया है, और तब गुरु आया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ सुबह काल में शायद गुरु साथ में नहीं होते, गुरु तो आश्रम पर है। इसलिए जो सबसे नजदीक है और जो हमारी प्रथम गुरु है, जो हमारी प्रथम शिक्षक है, वो हमारी माताएं होती हैं। इसलिए माता का चरण पहले वंदना, फिर बाद में पिता का वंदना, फिर बाद में गुरु का वंदना होता है। और इसी कारण से व्यापक अकल अनिहयज निगुण नाम नारूप। भक्ति हेतु नाना विधि करत चरत चरित्र अनूप। सियावर रामचंद्र के जय। एक छोटा सा 2 लाइन का पंक्ति मैं आपके बीच में छोड़ जाता हूँ। माता और पिता और गुरु स्नेहवश मैं गुरु का बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। निरादर करने का कोई गुरु का मेरा ये कोई कोशिश नहीं है मेरी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम जब तक हमारे माता पिता जीवित हैं, हे मानव, हम सब अपना कर्तव्य को पालन करें, अपने माता पिता का आदर्श सम्मान करें, हम उनका आशीर्वाद लें। एक पंक्तियां बहुत पहले लिखी गई है, उनका जो गीत है, गीत का अंतिम जो पद है, उस पद को मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मात पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीरथ फल पावे। बहुत पहले की एक गीत है। मात पिता के चरण छुए जो 4 धाम तीरथ फल पावे। दे आशीष दिल से जो, दे आशीष दिल से जो, भगवान से भी टाली न जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। सर से उतरेगी गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। माता पिता है, उनका सेवा करो प्यारे। उनकी सेवा में मेवा है, उनके ही चरणों में 4 धाम है। अगर वो नहीं रहे तो बहुत देर हो जाएगी। अब
पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत भैया। इसलिए है तो भरपूर अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जो माँ और पिता दे सकते हैं ले लो अपने जीवन में। आज की कथा यहीं पर विराम हो रही है। मैं अपनी तरफ से रेडियो रिश्ते के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शिवम सिद्धांत लाल जी, आपके समस्त जितने कार्यकर्ता हैं सबको, हमारे मनकाउहा कोर्ट्स के ओकलैंड न्यूजीलैंड के श्री विनोद रानीगा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और श्रोताओं, अगले सप्ताह मंगलवार कोविड-19 हमारे न्यूजीलैंड का लेवल 3 पर चला जाएगा, तो मैं इस बीच सिद्धांत जी से बातचीत कर चुका हूं। वो चाह रहे हैं कि हमारे श्रोताओं को बड़ा रिक्वेस्ट आ रहा है, उनके अनुरोध आ रहे हैं कि अभी तक पूरा सही रूप से हम काम पर जाने वाले नहीं हैं, तो जब तक ये महामारी की जो भय चल रही है, हम अपने घर में बंद हैं, तो 2-3 हफ्ता और ये मंगलवार को ही सिर्फ हमारे बीच में कार्यक्रम रेडियो रिश्ते के माध्यम से प्रस्तुत करी जाएगी, श्री विनोद रानीगा जी के माध्यम से प्रस्तुत करी जाएगी। आइए सब अपने अपने हाथ को जोड़ लेंगे, हम पुनः सब कोई क्षमा याचना करें परमात्मा से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आवाहनं न जनामि विसर्जनं पूजाय च न जनामि क्षमस्य परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदास्तु मे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महि महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सहना अवतु सहना भुनक्तु सावीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदिशावहे। कायेन वाचेन मनसेन इन्द्रियार्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीनारायणाय समर्पयामि, श्रीनारायणाय समर्पयामि, श्रीनारायणाय समर्पयामि। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसु मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ओम मा जगनेन जगमेदन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यं सेनातेनहकं महिमनां स्वतंत्र यत्र साध्यः शांति देवाः। अगर हाथ में फूल है आपका, फूल भगवान के चरणों में अर्पण कर लें। ओम नाना सुगंधानि पुष्पाणि मिथा कालो भवानीं च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः। ओम पूर्णमदः पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम। शांति शांति शांति। सबको जय श्री सीताराम। अगले मंगलवार को ठीक 7 बजे मिलते हैं न्यूजीलैंड टाइम।